सुबह बखैर। सुबह हो गई है, आज जाना है, बहुत काम है। आज सबसे पहले सब लाइट तो खोलो, थोड़ा बेहतर है। तो ये है कि अभी उठूँगी और जाऊँगी, आज जाना है कहीं, कहाँ जाना है वो भी बताऊँगी। तो इस वक्त तो पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, आई थिंक, क्योंकि मैं उठती हूँ सुबह सवेरे 3 बजे, फिर सो जाती हूँ, फिर ये टाइम होता है उठती हूँ। तो चलिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस अब बाल खोलने हैं, खोलूँ या बांधूँ, क्योंकि वहाँ पे कुकिंग करनी है। अब ये नहीं समझ में आ रहा, कुकिंग करनी है तो क्या करूँ। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तैयार हो चुकी हूँ और अब बाल खोल के आती हूँ, स्ट्रेट करूँ। स्ट्रेट तो है लेकिन सिर्फ कंघा करूँ, ब्रश करूँ, जो भी करूँ। तो चलिए अब हम निकलते हैं और बाकी की बातें हम वहाँ करेंगे। और देखें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अच्छा, कुछ बातें हैं, मैं हमेशा हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि देखिए, हर किसी के अपने हाथ का तरीके होते हैं और जायके होते हैं, तो हर किसी के डिफरेंट होते हैं। इसी तरह अब आप लोग खा के तो नहीं बता सकते, लेकिन जो वहाँ पे होंगे वो खा के बताएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं और हाफिज़। तो हम जा रहे हैं सुम्बुल और तलहा के घर। मैंने व्लॉग वैसे बनाया नहीं है, लेकिन अभी मैं शुरू कर रही हूँ। और ये तो हम लोग जा रहे हैं। आज हमारा था कि कुकिंग डे था। हमने सोचा कि मैं जो अच्छा बनाती हूँ वो मैं बनाऊँ और सुम्बुल अपने ब्लॉग में शेयर करेगी इंशाल्लाह। तो अब तो हर कोई किसी के हाथ में मोबाइल है। अच्छा, घर के इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सोच के नहीं बोल रही, बस बोले जा रही हूँ। तो चलिए देखें आगे क्या होता है। समझ नहीं आता जब आप वीडियो बनाओ तो, हाँ ना, समझ ही नहीं आता। आहिस्ता सबने प्रैक्टिस की। हाँ, अब मैं भी है ना, अभी एक फौरन कैमरा घुमाते हैं, चलो बक बक शुरू। हाँ, अब मैं भी ना, पहले मैं वीडियो अच्छी नहीं बनाती थी, मेरा कैमरा का रिजल्ट अच्छा नहीं था। अब मैंने नेचुरल वो बनाना शुरू कर दिया। मैं कहा भाड़ में जाए। तो अभी हाँ हम जा रहे हैं और मैं छोटे छोटे व्लॉग बना रही हूँ, देखते कैसा बनता है। और मैंने ये ब्लैक ड्रेस पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है। तलहा लेने आया था, सुम्बुल का हस्बैंड है, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई आप मुझे लेने आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बस वो गया है कुछ काम से कोई काम चीज़ लेने, और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। और अब वहाँ जाके पता चलेगा कि कैसा होता है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, लेकिन आजकल मेरी प्रैक्टिस नहीं है कुकिंग में, क्योंकि मैं डाइट वाइट करती हूँ ना, तो मैं खाने नहीं बनाती ज़्यादा। तो इसी वजह से ना थोड़ा मैं वो हो जाती हूँ कि यार अल्लाह करे अच्छा बन जाए इंशाल्लाह ताला। लेकिन ख़ुद तलहा शेफ़ है, आपको पता है तलहा जो है सुम्बुल का हस्बैंड, काज़िम पाशा के बेटे, वो ख़ुद वो है शेफ़ हैं बहुत अच्छे। और अब वो मेरे समझे उस्ताद है और इंशाल्लाह वो भी मेरी हेल्प करेंगे। और बाप रे बाप, गाड़ी डर लगा ना दे। ओए गाड़ी रिवर्स कर रहा बंदा, कहीं लगा ना दे। ऐसे ही करते हैं। हम एक दफ़ा जा रहे थे कहीं, मैं थी, यासिर वाले, हम सब साथ थे ना। तो एक बंदे ने क्या किया कि पार्किंग में थे और पार्किंग में उसने ना गाड़ी लगा दी। अब पार्किंग में कोई भी नहीं था, उस बंदे ने दूसरी गाड़ी को हिट कर दिया ना, और कोई था ही नहीं, और वो भाग गया। तो यासिर ने उसको बोला भी कि आपने ना गाड़ी मार दी और ये वो, तो वो भाग गया। मतलब उसको एहसास भी नहीं हुआ कि किसी बेचारे का नुकसान कर दिया। ऐसे लोग होते हैं, मार देते हैं और फिर ऐसे अगले बंदे को पता ही नहीं है, किसी की नई गाड़ी को आपने ठोक दिया और इस तरह खामोशी से निकल गया। ऐसे हैं कराची वाले, पाकिस्तान। हाँ, जरा एहसास तो करे ना, लेकिन वो करेगा तो कुछ नहीं, लेकिन नुकसान तो किसी का कर दिया ना। ख्याल से गाड़ी निकाले, या फिर वहाँ इंसानियत नहीं है भाई। यहाँ पे कम से कम या तो वहाँ पे गार्ड्स होने चाहिए थे, हेल्प निकालने में हेल्प करते। कुछ भी नहीं, मार दिया किसी की गाड़ी को, ठोक दी। मैं आपको इटली का वाकया बताता हूँ। हाँ? मैं क्लास से वापस जा रहा था। हाँ? अपना क्या कहते हैं घर, ट्राम के अंदर था मैं। अच्छा। एक कुत्ता था किसी लड़की
हाँ भाई बीच रोड पे पूरी ट्राम रोक दी, 2 मिनट के अंदर पुलिस वाले आए, पुलिस वाले उसको उठा के ले गए। और जो बेचारी का नुकसान हुआ था, हाँ उसी वक्त गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस ने उसको पैसे दिए और बोला हॉस्पिटल फौरन जाओ। देखो वो बाहर मुल्क में तो यही होता है, हमारे यहाँ तो भाई लड़ाई बाहर जानवर लोगों की वो है और हमारे यहाँ तो इंसानों को मार देते हैं। वही ना, बिल्कुल भाई, बहुत हमारे कराची पाकिस्तान अब रहने जैसा रहा नहीं है, साफ बात है। पाकिस्तान में जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया गया है। बस अब देखिए हम कब निकलते हैं, हम भी इंशाल्लाह एक दिन चले जाएंगे और फिर वहाँ गन करेंगे। घर बस बहुत करीब है और तलहा के साथ बातें करते हुए बहुत अच्छा लगा और ट्रैफिक भी थी। अब बस घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और जैसे ही हम पहुंचेंगे और फिर वहाँ की व्लॉग बनाएंगे, बना सकी तो, क्योंकि पता नहीं क्या होता है। और ये है कि तलहा बता दूँ काजिम अंकल के बेटे हैं, निदा भाभी के भाई हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं। अब मैं यहाँ के लिए व्लॉग रोकती हूँ, उतरूँगी और चलिए। भी आ चुकी हैं और सुम्बुल मुझे तुमसे काम था थोड़ा सा, इसीलिए मैं आई थी यहाँ पर। मैंने कहा कि सुम्बुल से काम है और हो गया, आज हो तो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा काम करवाना है, बताती हूँ अभी। तो ये सुम्बुल है और सुम्बुल बिजी थी, नहीं सो रही थी। हम झूठ नहीं बोलते। इसकी हंसी बता रही है कि संजना झूठ बोल रही है। तो अब ये सुम्बुल आ चुकी है यार। असल में लास्ट टाइम, मैं सच बता रही हूँ, लास्ट टाइम हुआ ये था कि ये आ गई थी और मैं काम में बिजी हो गई थी, तो मैं इसका व्लॉग बना नहीं सकी। अब वो वहाँ पे ये हुआ है कि मैं यहाँ पूरे रास्ते बोल रही हूँ सुम्बुल से काम है, सुम्बुल से काम है, जिससे काम है उसकी वीडियो ही नहीं बनाई मैंने। तो इसलिए आज बना रही हूँ ये वीडियो और मैं शायद शेयर उसमें कर दूँ, नहीं तो नेक्स्ट में बनाऊँगी। थैंक यू सुम्बुल। और सुम्बुल मेरा बहुत हेल्प करती है और एक बहनों की तरह, और क्या क्या तारीफ़ें हमेशा करती हूँ। ठंडा करके खा लिएगा। ये हैं काजिम अंकल, हमारे फेवरेट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, हैंडसम से, स्मार्ट से, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये निदा भाभी के अब्बू हैं और हमारे अंकल हैं। इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ओह ग्रेट, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं अंकल से कह रही थी कि अंकल के माशाल्लाह दामाद और ये प्यारी सी बहू इतने प्यारे हैं और बहुत लकी होते हैं माशाल्लाह, और बहुत लकी होते हैं वो माँ बाप जिनकी औलाद सुकून में हो, खुश हो माशाल्लाह। ये भी बहुत अच्छी है, इसकी तो हम हर वक्त तारीफ़ करते रहते हैं, मुंह पे भी करते हैं और पीठ पीछे भी करते हैं। हमारी एक बदकिस्मती है, हमारी इसने नहीं देखा। हाँ, इन्होंने नहीं देखा। हाँ, ये है निदा भाभी की अम्मी फहमीदा आंटी, बहुत स्वीट आंटी हैं, बहुत ही प्यारी आंटी है। आखिरी में तो मेरा आंटी के साथ बहुत टाइम गुजरा है, क्योंकि अम्मी भी वही थी हॉस्पिटल में, दोनों का डायलिसिस होता था। एक बेड पे अम्मी भी होती थी और थोड़ा आगे बेड पे आंटी होती थी। तो हमारा बड़ा अच्छा, जब अम्मी का इंतकाल हो गया था तो मैं आंटी के पास गई थी। मैंने आंटी से कहा था अम्मी का इंतकाल हो गया, मैं आपके पास आया करूँगी। फिर मैं आंटी के पास गई, तो जब मैं आंटी के साथ वहाँ बैठी हुई थी, लेकिन मुझे फिर वो अम्मी की याद आने लगी और मैं रो पड़ी वहाँ पर। फिर है ना, वहाँ पे जब मैं पहुँची तो वहाँ पे हर पूरा स्टाफ वही था, वही बेड था, फिर और अम्मी की याद आती थी, बातें याद आ रही थी, बाप रे बाप। खैर, अल्लाह ताला आंटी को भी जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन आंटी को हम याद करते हैं, बहुत प्यारी आंटी थी माशाल्लाह। तो चले अब हम किचन की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं सिंगापुरियन राइस के लिए ये लास्ट स्टेप कर रही हूँ और आप देख लें। अच्छा, अभी जो मिक्स हमने रेडी की थी ना, अब इसको इसमें दोबारा डाल रहे हैं। वैसे तो मैं क्या करती हूँ कि ना ये वेजीज के साथ मैं स्पैगेटी डाल देती हूँ। स्पैगेटी दे दें क्योंकि ये इसका ऑयल होता है ना, तो फिर वो ऑयल के साथ पक जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अब ये ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा। ये लास्ट स्टेप है, लास्ट। तो ये बस आखिरी मरहला है और आखिर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन इस वक्त हमें बहुत भूख लगी है। काजिम अंकल इस वक्त बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे तो फिर मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी। चलिए अब कुछ चाय वाय पी के आते हैं। इस वक्त शाम का टाइम है और हम चाय, ओए होए होए होए, पठान को पीछे छोड़ दिया, इतनी मज़े की चाय है। ये शामी कबाब हैं और हम लोग शामी और चाय नोश फरमा रहे हैं। शाम का टाइम है तो चाय बहुत मज़े की है और पंखा चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अभी हम शामी कबाब और चाय पी रहे हैं, उसके बाद सिंगापुरियन राइस टेस्ट करके बताएंगे आप लोगों को कैसे बने। हाँ सिंगापुरियन बताएंगे। तो मैं सुम्बुल के साथ बैठी हूँ, ये है सुम्बुल, ये है सुम्बुल। उस दिन से सुम्बुल हो रहा था, मैंने ब्लॉग भी पूरा बना लिया लेकिन अभी ओके नहीं किया है। सुम्बुल गायब हो गई, तला आ हाँ गया। तला आ गए, तो मैंने कहा लोग गलत ना समझ लें कि ये तला सुम्बुल का नाम है। कैसे हैं कबाब? मज़ेदार। वो सीख कबाब भी आ रहे हैं। अरे जी जनाब, तो ये है मेरे सिंगापुरियन बॉयज जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के सामने। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ भी आया होगा। अब तलहा और अब अंकल और तलहा उसका टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि मैंने सही बनाया है नहीं। अच्छा कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, वैसे पता कुकिंग में तो कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ। हाँ इसकी थोड़ा इसकी एक लेयर मैंने पहले चावल डालनी थी और ऊपर से चिकन, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जाना तो पेट के अंदर ही है, वो वैसे ही मिक्स हो जाएगा। सही तो ये है। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो सब टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। तवा की किए तो लगे टमाटर शेफ आयो ना। हाँ तो ये तैयार खत्म करते हैं, फिर अगली दफा करेंगे, फिर अगली दफा अच्छा व्लॉग करेंगे।